कैसे ये मालूम कर सकते हैं कि जो आइडिया आपने सोचा है, जो पेटेंट आपने डिस्कवर करा है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर आपका पेटेंट रजिस्टर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। नमस्कार, आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा पेटेंट सर्च रिपोर्ट कैसे बनती है, डिटेल प्रोसेस, हम कैसे काम करते हैं, आपको कैसे ऑनलाइन जाके क्रिएट करनी है। सारे कंफ्यूजन पेटेंट सर्च रिपोर्ट के इस वीडियो में हमेशा हमेशा के लिए आपके खत्म हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देख के जाना। देखिए, आज के टाइम में पेटेंट करवाना बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर आपने ढंग से नहीं करवाया, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। काफी सारे एंटरप्रेन्योर से मैं मिलता हूं जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद पेटेंट एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है, उनका पैसा डूब जाता है। क्योंकि देखिए, उनको नहीं पता होता उनका पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है, आइडिया कोई और यूज कर रहा है नहीं कर रहा। आज मैं आपको बताऊंगा पेटेंट सर्च रिपोर्ट कैसे बनती है, आप खुद कैसे बना सकते हो, प्रोसेस कैसे फॉलो होता है। सबसे पहले देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी, यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो क्या आपका पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। वहां पे जाके आपको इस फॉर्म के अंदर डेटा डालना होता है। इसको हम कहते हैं इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम। गूगल पे सर्च कर लेना इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम, आपको ये पूरा पोर्टल मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को रेडी करा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इफेक्टिव इतना नहीं होता। बट हाँ, प्राइमरी सर्च के लिए आप आराम से सर्च कर सकते हो, इससे डेटा निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है आपका कंपटीशन सेम पेटेंट यूज कर रहा है, आपको पेटेंट एप्लीकेशन नंबर चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, और इस डेटाबेस से आप हर चीज डाउनलोड कर सकते हो जो कि पेटेंट ऑफिस के अंदर अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग पेटेंट सर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं और कैसे हम क्लाइंट्स को मदद करते हैं पेटेंट सर्च रिपोर्ट के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमने पेटेंट एजेंट्स की टीम को तैयार करा। टेक्नोलॉजी ड्रिवन टीम होनी चाहिए, उसके लिए हमारी टीम टैग का यूज करती है, लाइक गूगल, याहू, रिलेटेड सर्च इंजन। यहाँ से हम लोग पहले डेटा निकालते हैं, उस डेटा से चेक करते हैं क्या ये आइडिया मार्केट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अब एक चीज का ध्यान रखना, इंटरनेट की सर्च लिमिटेड होती है। फिर उसके बाद टूल्स आते हैं, जैसे गूगल पेटेंट एक फ्री टूल है। उसके बाद काफी सारे पेड टूल्स आते हैं जो हम यूज करते हैं हमारी फर्म के अंदर, हमारे एसोसिएट पेटेंट एजेंट्स, जहां पे हम उस टूल को यूज करके डेटा को डाउनलोड करते हैं। उसके लिए हमने डेटा की 2 टीम बनाई है, 1 टीम एंड सेकंड टीम। फर्स्ट टीम भी डेटा निकालती है, सेकंड टीम भी डेटा निकालती है। होता क्या, मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक टीम के डेटा पर रिलाई करोगे, उन्होंने डेटा निकालने में कभी कुछ पार्ट मिस कर दिया, तो सर्च रिपोर्ट का कंक्लूजन पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि कंक्लूजन डेटा ड्रिवन होता है। तो 2 टीम का जब डेटा आता है उसको कंपेयर करा जा सकता है। अगर डेटा अलग अलग आया है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स हमेशा डिफरेंट आएंगे, तो चेक करा जाता है कि डेटा अलग अलग क्यों है, जिस टीम से डेटा निकालने में गलती हो गई। अब सर्च 2 तरह की होती है, 2 तरह के टूल्स होते हैं, पेड टूल्स, नॉन पेड टूल्स। हम दोनों टूल्स को यूज करते हैं। जितना अच्छा सर्च होगा उतना अच्छा क्लाइंट्स को रिजल्ट मिलेंगे, उतना अच्छा कंक्लूजन मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी हम काफी सारे पेड टूल्स को भी यूज करते हैं, काफी सारी कॉस्टिंग आती है, और हमारी टीम कंटिन्यूसली इंटरनेशनल पेटेंट पोर्टल्स पे भी जाके चेक करती है कि दूसरी कंट्री में आपका पेटेंट रजिस्टर्ड तो नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने पेटेंट फाइल करा है तो आपका राइट इंडिया तक है, उस कंट्री में तब बनेगा जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करोगे। बट कई बार बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनीज होती है, वो हिंदुस्तान में आती है, उनको लगता है हमारी टेक्नोलॉजी थी, हम पहले यूएस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में लेके बैठे, तो वो केस फाइल कर देते हैं, लिटिगेशन में आपका पैसा जाता है। तो उन सारी स्ट्रेटेजीज को भी देखना पड़ता है, काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है। और कॉमन मिस्टेक्स जो कि पेटेंट एजेंट्स करते हैं सर्च रिपोर्ट के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक, नैरो सर्च टर्म। कभी भी सर्च टर्म को नैरो मत करना। सर्च टर्म को नैरो करोगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, कंक्लूजन में डिफरेंस आएगा और वहां पे पेटेंट लूज कर जाओगे। दूसरी चीज, इग्नोरिंग नॉन टेक्सुअल एलिमेंट्स। देखो, जब हमारी टीम सर्च करती है तो गूगल पे इमेजेस सेक्शन में भी जाया जाता है, सारे सेक्शंस को एक्सप्लोर करा जाता है, फिर ग्रांटेड पेटेंट्स को भी देखा जाता है। क्योंकि देखिए, ग्रांटेड पेटेंट्स है उनसे कंपेयर करो, फाइल पेटेंट्स है, एक्सेप्टेड पेटेंट्स है, उनको भी जाके हम चेक करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक्सेप्ट होंगे, और अगर वो एक्सेप्ट होने के प्रोसेस में हुए, उनकी फाइलिंग हमसे पहले हुई, तो हमारा पेटेंट रिफ्यूज हो जाएगा, वहां पे भी हमें डैमेज होगा, वहां पे भी हमें नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद हम डिफरेंट कंपनीज जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रही है, सेम इनोवेशन में, उनको भी चेक करते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके साइटेशन रूलिंग्स को कभी इग्नोर मत करना। इग्नोर करोगे बहुत नुकसान पाओगे। एक अच्छा अटॉर्नी, अच्छा एजेंट, उसको पता होना चाहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, साइटेशन, उसको अप्लाई करके वो अच्छा कंक्लूजन देगा। फिर सिंगल डेटाबेस, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एक टीम जो रिसर्च कर रही है वो गलत हो सकती है, वो डेटा गलत हो सकता है। 2 टीम को डेटा पे लगाओ, जब दोनों टीम का डेटा कॉमन आए, सेम आए, तो उस पर कंक्लूजन ड्रॉ करा जा सकता है। एक टीम से भी डेटा लगे कंक्लूजन बनाया जा सकता है, बट एरर के चांसेस होते हैं, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्व हो गया अल्टीमेटली डेटा निकालने में, एक्सट्रैक्शन करने में। तो इसलिए एरर्स को बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब पेटेंट सर्च रिपोर्ट के फायदे क्या है? देखिए, सबसे पहला कॉस्ट सेविंग।
एक 1.5 से 2 लाख का पेटेंट पड़ता है। 1600 रुपये की भले ही गवर्नमेंट फीस है, मानता हूँ, बट अटॉर्नीज एजेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। 4 साल का टाइम लगता है रजिस्टर्ड होने में, प्लस एक बार पेटेंट रजिस्टर्ड हो गया, पेटेंट अच्छा निकला, नॉवेल्टी अच्छी निकली, तो आप खूब सारा पैसा कमा सकते हो। अब इतना सारा पैसा कमाने के लिए आपको चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, तो कॉस्ट सेविंग होता है पेटेंट सर्च रिपोर्ट। उसके बाद हम क्लाइंट्स को मदद करते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर, फॉर्मुलेशन के अंदर, कि पेटेंट के अंदर हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और इसको बेटर कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च भी करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में भी उनको मदद करते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए और अपने बिजनेस को आगे लेके जा पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस में आप ग्रोथ चाहते हो, आप पेटेंट रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, तो हमें पेटेंट सर्च रिपोर्ट के लिए, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, पेटेंट कंसल्टिंग के लिए इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। मेरी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, आपको मदद करेगी कैसे आप पेटेंट फाइल करके पेटेंट के बिजनेस से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो और काफी आगे निकल सकते हो। क्योंकि देखिए, पेटेंट आपके इंडस्ट्री में एक एंटी बैरियर है। आज सैमसंग और गूगल और एप्पल ये बड़े क्यों हैं? कंपटीशन इनके भी है, इनके पास ज़्यादा पेटेंट्स हैं, इनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है। और फ्रेंड्स, इस समय हम एसोसिएट पार्टनर्स बना रहे हैं, पैन इंडिया सिटी फ्रेंचाइज बना रहे हैं, चैनल पार्टनर्स बना रहे हैं। अगर आपको भी हमारा चैनल पार्टनर, एसोसिएट पार्टनर, सिटी पार्टनर बनना है, तो हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के आप वर्क कर सकते हैं। पैन इंडिया रिमोटली हम काफ़ी सिटीज़ के अंदर इस समय जा रहे हैं, जैसे अहमदाबाद, गुजरात में राजकोट, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता। तो इन सब सिटीज़ से अगर आप हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो। आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है पेटेंट को लेके, ट्रेडमार्क को लेके, कॉपीराइट को लेके, मन में मत रखो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, मेरे से क्वेश्चन पूछो। हम कमेंट्स को पढ़ते हैं, कमेंट्स को देखते हैं और उनके ऊपर वीडियोस भी बनाते हैं। अगर हमें टॉपिक अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करो। आपको मेरे से कनेक्ट होना है, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ, ये मेरे लिंक्डइन आईडी है, जाइए मेरे को फॉलो करिए, मेरे से कनेक्ट होइए, वहाँ मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।